हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12th फिजिक्स में ठोस अचालक गोले के कारण विभव दो, जो कि अपना सेकंड चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, तो ठोस इससे पहले जो अपन ने फर्स्ट कंडीशन देखी, केस फर्स्ट, तो जो था खोखले चालक, अचालक और ठोस चालक के कारण, उसके लिए विभव देख लिया था। आज अपन ठोस अचालक गोले के कारण विभव देखेंगे और फिर इस चैप्टर की मोटी मोटी डेरिवेशन से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए पहले देखेंगे बाहर स्थित किसी बिंदु पर विभव की गणना, जो कि स्मॉल आर की दूरी कैपिटल आर से ज़्यादा है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे कि पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था कि तो खोखले चालक, अचालक और ठोस चालक के कारण वही सेम टू सेम प्रोसेस है। यहाँ पर भी बस होगा क्या कि इसमें चार्ज जो होगा वो अंदर भरा हुआ होगा। ठीक है, और आर दूरी पर बिंदु पी है, अनंत से आवेश को ला रहे हैं और इसकी त्रिज्या जो कैपिटल आर है। विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में जो संबंध है वो ये होता है। और ये विद्युत क्षेत्र का मान रखेंगे एकल बिंदु का के क्यू अपन आर स्क्वायर डी आर, और जब के क्यू कॉन्स्टेंट बाहर निकालेंगे, आर ऊपर लेके जाएंगे, माइनस की घात 2 हो जाएगा। इसका समाकलन करेंगे तो अब मैंने बताया कि एक्स की घात एन का x+1 अपन n+1 होता है, वो वही हो जाएगा कि -2+1, और इसी से ही नीचे से भाग देंगे। और ये लिमिट जो अब आपको पता है, अनंत से आर तक बिंदु पी की दूरी क्या आर वो लग रखी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो -2 + 1 -1, इस -1 को इस -1 से गुणा कर देंगे। ये देखो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो और ये आर की घात -2 + 1 -1, तो आर -1 और ये आर -1, ऐसे देखो आर -1, इसको लिखेंगे 1/r, ऐसे लिख देंगे। तो ये लिख दिया। लिमिट आर से अनंत चल रही है। अब लिमिट खोलेंगे 1/r, पहले ऊपर वाले को रखेंगे, फिर अनंत को रखेंगे, तो 1/r अनंत हो जाए, सॉरी जो अनंत है वो 0 हो जाएगा और KQ/r हो जाएगा। अब अपन को क्या करेंगे, बिंदु P और अनंत में जो है, अनंत का जो विभव 0 हो जाएगा, तो बिंदु P का जो विभव होगा वो KQ/r होगा, और जो सतह पर होगा r/r वो भी यही होगा। जो इसका थर्ड पार्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो समझना आप। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सतह पर विभव देखेंगे तो r/r, क्योंकि बिंदु P यहाँ पे होगा और r इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल R, तो ये दोनों बराबर हो गई। देखो, तो अब पीछे बिंदु P पर विभव क्या निकाला था, KQ/r, r/r करेंगे तो बिंदु P पर KQ/r हो जाएगा। और ये जो गोले की जो ये सरफेस होती है, इसे S तो दर्शाते हैं, तो सरफेस पर विभव VS मतलब सरफेस पर विभव कितना होगा, KQ/R, क्योंकि स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है। अब ये पूरा हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट जो है इस गोले के अंदर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, और उसमें सीधी चीज़ें आपको कुछ याद भी रखनी होगी, तभी वो सॉल्व हो पाएगा, बाकी नहीं होएगा। और दूसरा मेथड होगा भी नहीं, है भी नहीं। ठीक है, तो वो देखते हैं अपन। तो बने रहना वीडियो में। वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और कमेंट तो कर ही देना प्यारा से इमोजी। तो दोस्तों अब आप फोकस रखना, यहाँ पे आपकी जो है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि विभवांतर का संबंध ये होता है। और यहाँ पर जो अब लिमिट लगा रहे हैं वो इस बार नहीं लगेगी आर कैपिटल आर से स्मॉल आर, यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ तक का पूरा क्षेत्र है, और ये अपन यहाँ तक का जो है विभव मतलब क्षेत्र समाकलन करते हैं, जब मतलब क्षेत्रफल ही निकालते हैं, तो इतने विभव का क्षेत्रफल ही निकाल रहे हैं। तो पूरे के निकालने के लिए समाकलन करेंगे और लिमिट कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर तक की लिमिट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे अब आपको बता दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा वी बराबर, हम ये लिमिट निकाल देते हैं, -e r ये स्मॉल आर, एकल बिंदु का क्षेत्र लगाएंगे KQ/r। यहाँ पर KQ/r स्क्वायर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कि जो KQ/r कैपिटल R लिखेंगे, उसकी घात 3 लगाएंगे और ऊपर स्मॉल r से गुणा करेंगे। यह आपको ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ बस यही ध्यान रखना, और कुछ नहीं ध्यान रखना। यहाँ पे मैं 3 स्टार बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको लर्न करना पड़ेगा कि एकल बिंदु का विभव हम विद्युत क्षेत्र लिख देते हैं KQ/r स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, KQ/r स्क्वायर, एक r ज़्यादा है, मतलब r की घात 3 है, और इसीलिए 3 है, तो ऊपर से कम करने के लिए स्मॉल r से गुणा भी करते हैं, गुणा भाग कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि v बिंदु P -VS यानी सरफेस से निकाल रहे हैं, तो ये r त्रिज्या कहाँ तक है, सरफेस तक है, बराबर।
माइनस का ये आर, ये स्मॉल आर, ठीक है। और यहाँ पे क्या चल रहा है, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर क्यू आर डी आर। अब एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ और फिर आपको समझा दूंगा बहुत, ठीक है, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो दोस्तों अब आपको समझना होगा कि ये मैंने लिख दिया वी पी माइनस वी एस, जैसे कि अपन ने पहले, मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ से समझाया था, यही पूरा लिखा, यही प्रोसेस। अब के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब जो कांस्टेंट है, इसको पूरा बाहर निकाल दिया, अंदर के बजाय आर डी आर, इसकी लिमिट आर से कैपिटल आर से स्मॉल आर। तो जब इसको समाकलन करेंगे तो आपको पता होगा कि एक्स की घात एन का समाकलन करते हैं तो एक्स की घात जो होता है एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो इसकी घात क्या है, वन है, तो वन प्लस वन दो हो जाएगा, और नीचे भी दो से गुणा भाग हो जाएगा, ठीक है। तो इस दो को अपन अब क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, और फिर ये लिमिट है, ये यहाँ इस आर स्क्वायर की जगह रखेंगे तो आर स्क्वायर माइनस, फिर कैपिटल आर लिखेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर। अब क्या